students, in previous video we have solved some comprehensive questions related to the share forfeiture and share reissue. Now let's take another comprehensive question of share forfeiture and share reissue, that is illustration number 64 of your book. X Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of 10 rupees each, and the amount was payable as on application 2 rupees per share, allotment 2 rupees per share, first call of 3 rupees per share and balance on final call. Applications were received for 70,000 shares and application of 10,000 were rejected and money was refunded. Shares were allotted of the remaining application on pro rata basis, and excess money received with the application transferred to someone due on allotment or call, if any. Gopal, who had applied of 600 shares, paid his entire share money with the application, means he paid in advance. Ghosh, who had applied 6,000 shares, failed to pay the amount of allotment money and his shares were forfeited just after the allotment. These forfeited shares were reissued to Sultan at rupees 20,000, 4 rupees per share paid up, and the balance first call and second call money was called and duly received. Pass the necessary journal entry of the transactions and open the calls in area and calls in area account advance. तो देखिए एप्लीकेशन आपकी 2 रुपीस की थी, अलॉटमेंट भी 2 रुपीस का था, फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपीस की थी. ठीक है, तो सेकंड कॉल का अमाउंट क्या हुआ, बिकॉज शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीस पर शेयर, तो 2 और 4 प्लस 3 7 रुपीस आप कॉल कर चुके हैं, तो मीन्स आपकी रिमेनिंग अमाउंट भी 3 रुपीस पर शेयर जो आप कॉल करेंगे फाइनल कॉल पर. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना होगा रिगार्डिंग द pro rata allotment. Your company issued 50,000 application, 50,000 एप्लीकेशन उसने इश्यू की है और कंपनी रिसीव 70,000 applications, out of which 10,000 applications were rejected, means there is no issue to these type of shares, and remaining 60,000, because 70 में से 10 हमने रिजेक्ट कर दी तो रिमेनिंग 60 बची. 60 वालों को हमने 50,000 शेयर अलॉट किए. एप्लीकेशन मनी विद द रेट ऑफ 2 रुपीस पर शेयर, 10,000 शेयर्स पर 20,000 रुपीज अमाउंट रिफंड हो जाएगा, यानी कोई भी इनमें अलॉटमेंट नहीं दिया जाएगा. 60,000 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से हमको 1,20,000 रुपीज रिसीव हुए होंगे, पर हमने शेयर दिए उन्हें 50,000, तो 2 रुपीज के रेट से 1 लाख अमाउंट ही हमने यूज किया. इन शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 1 लाख ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 1 लाख रुपीज आप ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में. अब देखिए 120 आपको रिसीव हुए थे, 1 लाख आपने यूज कर लिए, रिमेनिंग 20,000 रुपीज ये एक्सिस है जिसे आप एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर. मींस यू हैव टू एडजस्ट दिस 20,000 ऑन अलॉटमेंट ओनली. देखिए मोर देन हाफ शेयर इश्यू किए गए हैं, तो कॉल्स पर यहां पे अमाउंट पे नहीं होगा. फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सेस अमाउंट है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि 1 person who has applied for 600 share paid the entire balance on application. मीन्स उसने 600 शेयर पर एंटायर 10 रुपीज पे कर दी, तो रिमेनिंग शेयर कितने हैं 59,000 आउट ऑफ 60,000, 59,400 शेयर, यानी जो हमें एक्चुअल अमाउंट पूरा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं वो 59,400 है. पर हमने इनको शेयर अलॉट किए कितने हैं ये देखेंगे आप, तो इनको हम शेयर अलॉट कर रहे हैं. तो देखिए हम 60,000 शेयर है, 60,000 शेयर में से देखिए 59,400 आउट ऑफ 60 है, पर हम तो 50,000 ही शेयर दे सकते हैं. तो अब देखिए जिसने 600 के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसे अलॉटेड कितने किए होंगे, तो इनटू 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मींस 500.
तो 50 में 500 अगर हमारे अलॉट होंगे तो हम इनको दे रहे हैं 49,500 रुपीज। तो देखिए 59,400 वालों को हमने कितने अलॉट किए, 49,500, यानी कितने एक्स्ट्रा हैं, 9,900 रुपीज, 9,900 शेयर एक्स्ट्रा है। और एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 9,900 शेयर पर 2 रुपीज की, यानी 19,800। तो यानी ये अमाउंट हमें उस पर रिसीव हो रहा है, जो उसके शेयर है उस पर। अब देखिए 500 शेयर पर 2 रुपए का तो अलॉटमेंट है, तो मींस कितना हो गया, 1000। तो मींस अलॉटमेंट पर हमको जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 20,800। ये अलॉटमेंट है। 9,900 शेयर पे 2 रुपीज के अलॉटमेंट से हमको 19,800 तो मिले अलॉटमेंट के, प्लस जो 500 है शेयर जो अलग से पूरा अमाउंट पे करता है वो 2 रुपए दे, 20,800, यानी एक तरीके से हमको 800 यहां एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो हमारा टोटल अमाउंट रिसीव होगा 20,800। तो अब देखिए जनरल एंट्री आप किस तरीके से पास करेंगे इसकी। फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पर ध्यान रखिएगा कि आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है 2 रुपए के रेट से नहीं। देखिए 59,000, सॉरी आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 70,000 शेयर पर 2 रुपीज से आपको 1,40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। पर एक पर्सन जिसके पास जिसने अप्लाई किया था 600 के लिए, उसने आपको 10 रुपीज और के रेट से पूरा अमाउंट भेज दिया, मींस आपको 6,000 और एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, 8 रुपए के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट होता है उसका अमाउंट आपका बैठेगा 1। अब देखिए ये तो 2 रुपए एप्लीकेशन उसे भेजनी ही थी, उसने क्या किया 8 रुपीज एक्स्ट्रा और भेज दिए। तो मींस आपको रिसीव हुआ 4,800 एक्स्ट्रा, मींस 1,44,800। तो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन दैट विल बी 1,44,800। तो इसकी आप एंट्री यहां पर पास करेंगे 1,44,800 रुपीज। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा, ट्रांसफर। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ आप अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर रहे हैं तो 2 शेयर अलॉटमेंट, रिफंड भी कर रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट, और एक पर्सन आपको कॉल का अमाउंट भी दे रहा है तो 2 कॉल इन एडवांस अकाउंट। टोटल अमाउंट आपको मिला था 1,44,800। पर शेयर कैपिटल में आप मैक्सिमम अमाउंट डाल सकते हैं 1 लाख। तो शेयर कैपिटल में अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। अलॉटमेंट पे मैंने आपको बताया 20,800, ये अमाउंट आपको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। रिफंड कितना कर रहे हैं आप, 20,000, तो ये आप रिफंड कर रहे हैं, प्लस 500 शेयर जो थे उसको हमने 600 जिसने अप्लाई किया था उसको शेयर तो हमने 500 ही दिए, मींस 100 शेयर जो उसके बचे, जो उसने उस पे 10 रुपए का 1,000 रुपए एक्स्ट्रा भेजा, तो 20 ये और 1,000 ये, 21,000 हम रिटर्न कर रहे हैं। तो बैंक में अमाउंट आएगा 21,000 रुपीज। और देखिए 3,000 रुपीज उसने हमको एक्स्ट्रा भेज दिया है। कैसे भेजा है 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा, अब 500 शेयर पर आप देखेंगे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल प्लस 3 रुपए की सेकंड कॉल, यानी 500 शेयर पे 6 रुपए से 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा रे कॉल के। तो 3,000 रुपीज टू कॉल इन एडवांस किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब आप करेंगे ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। ड्यू ऑफ अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, थर्ड आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपके 70 खत्म हो गए, आपके 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर एट द रेट ऑफ 2, आपको 1 लाख रुपीज चाहिए। अलॉटमेंट पे जो रिक्वायर्ड मनी है वो 1 लाख रुपीज की है, जिसमें से 20,800 आप रिसीव कर चुके हैं। पर एक पर्सन जो नाम है उसका घोष, who had applied for 6,000 share did not pay the amount of allotment। अप्लाई थे उसके 6,000, तो अलॉटमेंट कितने होंगे
6000 multiplied by 50,000 divided by 60,000 means 5,000. हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी? उसने 6,000 के लिए अप्लाई किया, 2 रुपीज से 12,000 रुपीज हमें सेंड किए, पर हमने यूज कितने किए? हमने शेयर तो से दिए 5,000, 2 रुपीज के रेट से 10,000 रुपीज यूज हुए, मीन्स हमारे पास अभी भी उसके 2,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचे हुए। अब हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे उससे। अलॉटमेंट मनी कितने की मांग रहे हैं? हम 5,000 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 10,000 रुपीज मांग रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है 2,000, मीन्स हमारे पास 8,000 रुपीज एडवांस में आएगा। क्लियर? अब देखिए, हमको टोटल अमाउंट चाहिए था 1 लाख। 1 लाख में से 20,800 तो आ चुका। 1 लाख रुपीज में से अलॉटमेंट पे 20,800 आ चुका और 8,000 ये रिसीव नहीं हो रहा, तो मीन्स 28,800 हमें रिसीव नहीं हो रहा, तो मीन्स 71,200 हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, ये आएगा 71,200, जो हमें कॉल इन एडवांस में रिसीव हो चुका है 8,000, जो हमने ये निकाला वो रिसीव हो जाएगा, और 2 शेयर अलॉटमेंट यहां हम दिखाएंगे 79,200 रुपीज। ठीक है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये शेयर हमने अभी फॉरफीट कर लिए। सॉरी, कॉल इन एडवांस नहीं, कॉल इन कैरियर के नाम से आएगा, कॉल इन कैरियर डेबिट 8,000। अब हमने ये शेयर अभी फॉरफीट कर लिए, मीन्स 3 रुपीज का ये और 3 रुपीज का ये, 6 रुपीज कॉल ही नहीं किए, तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या हुई? 4 रुपीज पर शेयर। तो फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर है 4 रुपीज के रेट से 20,000 रुपीज के। क्या नहीं दिया इसने? 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए का हमने ये निकाला था? 8,000 का, और बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से 12,000। क्लियर? अब ये शेयर हमने अभी क्या किए? री इश्यू कर दिए। ठीक है? तो री इश्यू हमने किए 20,000 रुपीज में। तो आप देखिए, री इश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, यहां पे पर शेयर वैल्यू नहीं दे रखी, कंप्लीट वैल्यू दे रखी है 20,000, पर थे कितने की वैल्यू उसकी? 4 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू थी, तो 5,000 शेयर की 4 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू मतलब 20,000, मीन्स 20,000 के शेयर हमने 20,000 में ही री इश्यू किए, मीन्स देयर इज नो प्रॉफिट और नो गेन। तो जो ये 12,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये पूरा कंप्लीट ट्रांसफर कर देंगे हम 12,000 रुपीज। अब देखिए, हमारे शेयर थे 50,000, जिसमें से 5,000 तो हमने फॉरफीट कर लिए, तो कितने शेयर बचे? 45,000। तो हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे केवल 45,000 शेयर पर। तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 45,000 शेयर पर 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल, कितना अमाउंट हो जाएगा? 1,35,000। तो 1,35,000 हम यहां शो कर देंगे। क्वेश्चन क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट कॉल पे सारा अमाउंट हमें रिसीव हो गया है, तो मींस कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है, सिंपल एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 135। सिमिलर सेकेंड कॉल भी हमारी 3 रुपीज की है, तो इसको भी हम ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और 45,000 शेयर 3 रुपीज के रेट से अगेन 1,35,000, और यही अमाउंट हमको रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,35,000, ये हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे। सो दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये 2 एंट्रियां थोड़ी चेंज हो जाएंगी। हमें कुछ अमाउंट एडवांस में रिसीव हो गया था, जो हमने यहां पे दिखाया था। तो देखिए,
कितने शेयर पर? 500 शेयर पर। तो 500 शेयर पर 3 रुपीज से 1500 रुपीज एडवांस में रिसीव हमको हो चुके थे। तो 135 में 1500 रिसीव हो चुके हैं, तो ये कितना अमाउंट आएगा? यहां पर अमाउंट आएगा 1,33,500 और बाकी का हम दिखाएंगे कॉल इन एडवांस डेबिट 1500 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1,35,000। सिमिलर इसने हमको 3 रुपीज की फाइनल कॉल एडवांस में और दे दी, यानी 1500 ये एडवांस में आ गई। मींस अगेन कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा बैंक में रिसीव होगा 1,33,500 रुपीज। ठीक है, तो 1,33,500 और कॉल इन एडवांस के नाम से आप यहां पर शो कराएंगे और कॉल इन एडवांस के नाम से आप यहां शो कराएंगे 1500 रुपीज। ठीक है, और बचा हुआ अमाउंट शो कराएंगे आप 2 शेयर फाइनल कॉल में और वो आएगा 1,35,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री पास होंगी टोटल अमाउंट से। तो इस तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जो आपको पास करना है। Good morning students. In today's video we going to study another illustration regarding the comprehensive problem, that is illustration number 64. X Limited invited applications for 50,000 equity share of 10 rupees each and the amount was payable as follows: on application 2 rupees per share, on allotment 2 rupees per share, on first call 3 rupees per share and on final call balance amount what शेयर है 10 रुपीज़ का। 2 + 3 हमने टोटल 7 रुपीज़ कॉल कर लिए, तो मीन्स रिमेनिंग 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल पर है। ऑन एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, हमें 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई और उसमें से 10,000 हमने रिजेक्ट कर दी और रिमेनिंग को हमने उनका अमाउंट रिफंड कर दिया। रिमेनिंग एप्लीकेशन को हमने प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया और कोई भी एक्सेस मनी अगर बचती है तो वो अलॉटमेंट और कॉल पर एडजस्ट की जाएगी। गोपाल हु हैड अप्लाइड फॉर 600 शेयर पेड हिज एंटायर मनी विद एप्लीकेशन, उसने टोटल अमाउंट एप्लीकेशन के साथ ही भेज दिया, मीन्स पूरा 10 रुपीज़ के रेट से, जबकि हमने एप्लीकेशन पे केवल 2 रुपीज़ मांगे थे। घोष हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट, घोष जिसने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था वो हमें अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं कर पाया और उसके शेयर जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट हो गए। एंड दीज फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू सुल्तान एट लमसम अमाउंट ऑफ 20,000 रुपीज़ एज 40 पर पेडअप, यानी ये 4 रुपये वाले जो पेडअप कैपिटल के शेयर थे वो 20,000 में रीइश्यू किए। देन आफ्टर हमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल करी है जिस पे हमें टोटल अमाउंट रिसीव हो गया, यानी इस पर कोई भी अमाउंट हमारा बाकी नहीं बचा है। तो देखिए सबसे पहले तो एक हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं जर्नल एंट्री को सॉल्व करने से पहले, ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा ये सही हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल आपको दे रखी है, टेबल के अकॉर्डिंग ऑन 10,000 शेयर तो रिजेक्ट हो रहे हैं, यानी हम उनको कुछ भी नहीं दे रहे, तो मीन्स जो 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन आई होगी 20,000 हम उसको रिफंड करेंगे, यानी ये अमाउंट हमारा वापस हो जाएगा। अब देखिए टोटल हमारे थे जो पर्सन हमें एडवांस दे रहा है उसने अप्लाई किया था 600 के, तो हमने इसको शेयर दिए कितने होंगे, तो इसके अलॉटेड निकालने के लिए 600 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइडेड बाय जो अप्लाइड थे यानी 60,000, यानी इसने कंपनी ने इसको शेयर दिए होंगे 500, यानी भले ही इसने अप्लाई 600 के लिए किया लेकिन कंपनी ने इसको शेयर दिए 500। अब देखिए 60,000 शेयर्स, देखो 70 में 10 तो रिजेक्ट हो गए, बच्चे 60 में ये 600 हटा दीजिए जो इसने पूरा एडवांस भेज दिया है, तो जो केवल एप्लीकेशन भेज रहे हैं वो कितने शेयर हैं 59,400 पर हम दे तो सकते हैं केवल 50,000 शेयर, क्योंकि हमारे पास इशू जो शेयर हैं वो 50,000 है, जिसमें 500 जो अलॉटेड वाली फिगर हमने निकाली वो तो टोटल अमाउंट पे कर चुकी, तो केवल एप्लीकेशन हम अलॉट कितने को कर रहे हैं 49,500 शेयर पर।
9,400 एप्लीकेशन आई थी, 49,500 हमने उनको दिए, यानी एक्सेस अमाउंट शेयर का बचा 9,900 शेयर का। तो इन पर 2 रुपये के रेट से कितना अमाउंट एक्सेस आया होगा? 19,800 रुपीज़। ये हमारे पास एक्सेस अमाउंट आ गया। अब देखिए 600 शेयर जो पूरा अमाउंट दे रहा है उसने अप्लाई किए थे, पर हमने उसको शेयर दिए 500, यानी उसके 100 शेयर अभी भी एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। 10 रुपीज़ वो पे कर चुका है, मीन्स 1000 रुपीज़ ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो 19,800 ये वाला, 1000 ये वाला, टोटल जो एक्सेस अमाउंट हम एडजस्ट कर रहे हैं वो एक्सेस एडजस्ट कर रहे हैं हम 20,800 अलॉटमेंट पर। ठीक है, अब हम रिफंड कितना करेंगे? ये अमाउंट तो रिफंड हो जाएगा। अब जो 500 शेयर है वो 2 रुपये का अलॉटमेंट भी तो दे रहा है, तो 1000 वो भी मिलेगा। तो 19,800 ये वाले, 1000 ये वाले, 20,800 अलॉटमेंट पर, और ये 1000 रिफंड हो जाएंगे। तो 20,000 ये वाला अमाउंट और 1000 ये वाला अमाउंट, टोटल 21,000 रिफंड होगा। अब हम इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी? फर्स्ट एंट्री हमारी होगी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो देखिए 70,000 हमको एप्लीकेशन मिली थी 2 रुपीज़ के रेट से, तो 1,40,000 तो ये एक्चुअल आया होगा। और जिस पर्सन को हमने 600 जिसने अप्लाई किया उसने हमको एप्लीकेशन के साथ साथ आगे आने वाले 8 रुपये भी एक्स्ट्रा भेज दिए। तो 70,000 के 2 रुपीज़, 600 के 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मीन्स टोटल 1,44,800 की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। तो अमाउंट होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसे हम एडजस्ट कैसे करेंगे? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अमाउंट जो 144,800 हमें रिसीव हुआ है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 शेयर हम इशू कर सकते थे 2 रुपीज़ के रेट से, 1 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल में आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट होगा? जो मैंने अभी चार्ट बताया था 19,800 प्लस 1000 यानी 20,800। और रिफंड हम कितना कर रहे हैं? टू बैंक के नाम से 20,000 जो रिजेक्ट हुए, 1000 जो एक्स्ट्रा आ गया, 21,000। और एक्सेस मनी का तो देखिए 500 शेयर अलॉट किए हैं, 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज़ की सेकंड कॉल, मतलब 6 रुपये से टोटल 3000 एक्स्ट्रा आ गया। तो ये कॉल इन एडवांस का हो जाएगा। क्लियर? नाउ यू हैव टू पास द जनरल एंट्री ऑफ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ड्यू करने की भी आपको जनरल एंट्री पास करनी है। अब आप चलेंगे शेयर 50,000 को लेकर। 50,000 शेयर थे और 2 रुपीज़ का अलॉटमेंट था, तो मीन्स इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज़ के रेट से 1 लाख रुपीज़ ये आप ड्यू करेंगे। अब देखिए ड्यू आप कर रहे हैं 1 लाख, 20,800 ये एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो यानी ये तो आएगा नहीं। तो बचा कितना? बचा आपके पास 79,200 शेयर। पर एक पर्सन जिसने 6,000 के लिए अप्लाई किया था उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया। अप्लाई किया था तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए 6,000 मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड फिगर यानी 50,000 जो हमने दिए डिवाइडेड बाय 60,000 मीन्स 5,000 हमने उसको अलॉट किए। 6,000 उसने अप्लाई किया, 5,000 अलॉट किए, मीन्स हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितने का आया? 1,000 शेयर का। 1,000 शेयर का उसने हमको अमाउंट एक्स्ट्रा भेजा, तो 1,000 शेयर का 2 रुपीज़ से 2,000 एक्स्ट्रा आया होगा। अब हम अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट हम मांगेंगे 5,000 शेयर पर और 2 रुपीज़ से 10,000। जिस 10,000 में 2,000 तो ये एक्स्ट्रा आ चुके, तो हमारे पास अमाउंट कितना आना चाहिए था? 8,000, जो वो पे नहीं कर रहा। तो देखिए 1 लाख अमाउंट चाहिए था, 1 लाख में 20,800 ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है, और ये 8,000 जो मैंने अभी कैलकुलेशन से निकाला ये हमें रिसीव होगा नहीं। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा? हमें टोटल रिसीव होगा 71,200। तो बैंक में हम अमाउंट डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 71,200, कॉल इन एरियर अकाउंट जो अभी मैंने निकाला 8,000, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 79,200 रुपीज़। अब ये शेयर हमने अभी फॉरफिट कर लिए, मीन्स 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज़ की सेकंड कॉल हमने मांगी ही नहीं, मीन्स 10 में 6 मांगे नहीं, तो 4 रुपये कॉल्ड अप से। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 शेयर 4 रुपीज़ के रेट से 20,000 रुपीज़ के होते हैं। और क्या पे नहीं किया इसने? अलॉटमेंट। तो 2 कॉल इन एरियर, आप इसे 2 शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, जो हमने अमाउंट निकाला 8,000 ये वाला, और बैलेंस अमाउंट की एंट्री 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के नाम से 12,000 रुपीज़। क्लियर?
अब ये शेयर हमने 20,000 लमसम में सेल कर दिए, तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़। ये शेयर थे कितने के, तो 4 रुपये जो ये हमने ये अमाउंट निकाला था, इसके अकॉर्डिंग टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर की जो रियल प्राइस थी 4 रुपये के अकॉर्डिंग 20,000, मीन्स 20,000 के शेयर हमने 20,000 में ही री इशू कर दिए, तो हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ। तो ये जो फॉरफीचर का प्रॉफिट है ये कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 12,000 रुपीज़, ये एंट्री आप पास कर देंगे। क्लियर। नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री ऑफ ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए इसने 50,000 रुपीज़ इंटू 3 की है, आप चाहें तो इसे 45,000, क्योंकि 50,000 में 5,000 तो हमारे फॉरफिट होकर री इशू हो गए, तो इंटू 3 करेंगे तो ये 1,35,000 से भी आप एंट्री पास कर सकते हैं, जो आपने वीडियो में देखी है। तो आप 135 से भी एंट्री पास करेंगे, तो ये 150 लिखा है, आप 135 भी कर लेंगे। अब हमें 500 शेयर जो एडवांस में अमाउंट दे चुका था वो अमाउंट पहले ही आ चुका है, 500 शेयर पर 3 रुपीज़ से, तो यानी 1500 एडवांस में आ गया। तो 135 या 150 में अगर 1500 रिसीव नहीं होंगे तो आपको कितना रिसीव होगा, अगर आप 150 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो बैंक में अमाउंट आएगा 1,48,500, और आप 135 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो 133,500 जो वीडियो में दिखाया है। कॉल इन एडवांस डेबिट होगा 1,500 रुपीज़ से, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पूरी 150, अदरवाइज 135 से भी करेंगे आप। सिमिलर एंट्री आप पास करेंगे शेयर सेकंड कॉल की या फाइनल कॉल की, बिकॉज फाइनल कॉल भी 3 रुपीज़ पर शेयर की से की ही है, तो आपको वो एंट्री भी पास कर सकते हैं आप। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 150 से किए, आप 135 से भी कर सकते हैं 45,000 शेयर पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सेम यही कैलकुलेशन की वो पर्सन हमें सेकंड कॉल का भी एडवांस दे चुका है, मींस 1,500 रुपीज़ हमको फिर रिसीव हो चुके होंगे, तो यानी अगर 135 में से 1,500 रिसीव हो चुके हैं तो यहाँ पे आप 133,500 लिखेंगे। 150 से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 148,500, कॉल इन एडवांस डेबिट 1,500, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल 1,50,000 या 1,35,000। तो ये आपकी जर्नल एंट्री है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके के आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको प्रॉपर स्टडी करेंगे। थैंक यू।